करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल बैठी थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी उन्होंने खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूखी प्यासी ही बैठी हुई थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद वह भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देती है और खाना खाने बैठ जाती है। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश भी करती है तो उसके पास एक दुखद समाचार आता है और वह समाचार होता है उसकी पति की मृत्यु का समाचार। वो बेहद बौखला जाती है। उसकी भाभी इस सच्चाई से उसे अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ के दिन व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण ही देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ये निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्र करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही ये शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा से जीवित कर सके। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लग जाती हैं। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए उसे नोचती भी है, खसोटती भी है, लेकिन करवा किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से
उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। जय माता करवा।